ईरानी बहरिया मुकम्मल खत्म हो चुकी। 3 दिनों में ईरानी बहरिया के 24 जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान की मिसाइल और दिफाई सलाहियत खत्म कर रहे हैं। ईरान की एटमी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के पास अब फजाई हमले रोकने का कोई निज़ाम नहीं। ईरान पूछ रहा डील कैसे हो सकती है। मैंने कहा अब बहुत देर हो गई। तेल की कीमतों का दबाव कम करने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। इससे कबल गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि खामनाई का बेटा मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। खामनाई की पॉलिसियां जारी रखने वाला कोई सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। ईरानी अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं ऐसा शख्स चाहता हूं जो ईरान में इत्तेहाद और अमन लाए। अमरीकी सदर मासूमाना ख्वाहिश का इजहार करते हुए बोले कि वो भी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। खामनाई की पॉलिसियों को जारी रखने वाले रहनुमा 5 साल में अमरीका को दोबारा जंग पर मजबूर कर सकते हैं। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों की लहर जारी। तल अवीव पर मिसाइलों और क्लस्टर गोला बारूद की बौछार कर दी। क्लस्टर वॉरहेड से लेस करम शहर 4 मिसाइलों से बमबारी के बाद तल अवीव जोरदार धमाकों से लरज़ उठा। मुख्तलिफ मकामात पर आग भी भड़क उठी। वस्ती इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें तबाह हो गईं। ईरान के वस्ती इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे में भी ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसराइली कस्बे अरब अल आरामशा में सायरन बज उठे। ईरान का इराक में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमला। ऑयल फील्ड में आग लग गई। ड्रोन हमला इराक के कुर्दिस्तान के इलाके दहोक में किया गया। उधर ईरानी फौज के हमले में अमरीकी जंगी बहरी जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। इसराइली फौज का कहना है कि दाहिया में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि शिमाली इसराइल में नफ्ताली अड्डे पर मिसाइलों की बारिश की गई। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। अमेरिका को जंग बंदी का कोई पैगाम नहीं भेजा। अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज को तबाह कर देंगे। ट्रंप का बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। अमेरिकी सदर का प्लान बी इससे ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का 2 टोक पैगाम। कहा कि अमेरिकी खुफिया टोले ने मुज़ाकरात को सबूताज़ कर दिया। अमेरिका से हर किस्म के मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। तेहरान कभी सीज़ फायर का मुतालबा नहीं करेगा। ईरानी जहाज़ की तबाही पर अमेरिका को पछताना पड़ेगा। बहरे हिंद में डूबने वाला जहाज़ गैर मुसल्लह था। हमारे बहरी जहाज़ में ज़ेरे तरबियत अफसरान सवार थे। ऐसे जहाज़ पर हमला जंगी जुर्म है। जल्द ईरानी सुप्रीम लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। मुशीर ईरानी सलामती काउंसिल अली लारिजानी ने कहा कि अमरीकी फौज ज़मीनी रास्ते से ईरान में दाखिल होने का इरादा रखती है। और आबना हुर्मुज़ में 20,000 बहरी जहाज फंस गए। दुनिया भर में तेलो गैस की तरसील शदीद मुतासिर। कतर से दुनिया भर के लिए गैस की बरामदात मुअत्तल। आलमी सतह पर गैस फी MMBTU 1.20% महंगी हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 3.40% महंगा होकर $77.19 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल फी बैरल 2.76% बढ़कर $83.65 हो गया। ईरानी फौज का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका हुर्मुज़ से जहाज निकलवा सकता है तो आकर दिखाए। खामेनाई का बेटा मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। खामेनाई की पॉलिसियां जारी रखने वाला कोई सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं ऐसा शख्स चाहता हूं जो ईरान में इत्तेहाद और अमन लाए। अमेरिकी सदर मासूमाना ख्वाहिश का इजहार करते हुए बोले कि वो भी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। खामेनाई की पॉलिसियों को जारी रखने वाले रहनुमा 5 साल में अमेरिका को दोबारा जंग पर मजबूर कर सकते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन बादा सादिक की 20वीं लहर का ऐलान। 20वीं लहरों को ईरानी शहदा की याद में या मोइज़ुल मोमिनीन का नाम दिया गया। ईरानी फौज ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरानी फौज का इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइली फौज के 27वें एयरबेस को निशाना बनाया गया।
हमले में दौरमार खर्म शहर 4 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। खर्म शहर मिसाइल 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी फौज का इराक में अमरीकी अफवाज पर ड्रोन हमलों का दावा। कहा कि हमले में अमरीका का जानी और माली नुकसान हुआ है। ईरानी फौज ने खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर को भी तबाह कर दिया, अपने हॉर्मस का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। उधर अबू ज़हबी में मिसाइल हमले में मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी हमलों पर दुबई सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान एक बार फिर हमले की जद में तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीका और इसराइल के ईरान में मिसाइल सिटी पर हमले। ईरानी शहर खुरमाबाद में हमलों से रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान। 84वीं लोरिस्तान इन्फेंट्री डिवीजन ने हमले की तस्दीक कर दी। खुरमाबाद पर हमले में ईरानी फौज के 5 एहलकार शहीद। अमरीका का इस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद में ईरान का बड़ा ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटी वाक़ है। अमरीकी और इसराइली बमबारी से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। अमरीकी और इसराइली अफवाज के दीगर ईरानी फौजी मराकज़ पर भी शदीद बमबारी। ईरान में शहादतों की तादाद 1230 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान में 185 अफराद शहीद हुए। तेहरान में फुटबॉल स्टेडियम ही तबाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल का ईरान में मजीद 2 स्कूल्स पर फ़ज़ाई हमला। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों की सूबा कुर्दिस्तान में भी सिक्योरिटी मराकज़ पर बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में फौजी कमांड सेंटर्स और शाहराम फॉर डिटेंशन सेंटर को निशाना बनाया गया। फोर्स के हेडक्वार्टर्स और पुलिस स्टेशन पर भी मिसाइल गिरे। एक और मुल्क ईरान जंग की लपेट में आ गया। अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर ईरान ड्रोन हमला। आज़री हुकूमत ने दावा किया कि ईरानी ड्रोन नख्जीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराया। ड्रोन गिरने से धमाके के बाद आग लग गई। दूसरा ड्रोन करीबी स्कूल के करीब गिरा। ईरानी हमले से एयरपोर्ट की इमारत को नुकसान। 2 शहरी जख्मी हो गए। ईरान की जानिब से ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा। ऐसे हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अज़रबैजान का ड्रोन हमले पर ईरान से शदीद एहतजाज। ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उधर ईरान ने अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मामले की जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए। दुश्मन को फौजी अड्डे देने वाले ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी हुकूमत की तुर्किया पर मिसाइल हमले की भी तरदीद। अपनाए हॉर्मस में 20,000 बहरी जहाज फंस गए। दुनिया भर में तेल और गैस की तरसील शदीद मुतासर। कतर से दुनिया भर के लिए गैस की बरामदात मुअत्तल। आलमी सतह पर गैस फी MMBTU 1.2% महंगी हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 3.4% महंगा होकर $77.19 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल फी बैरल 2.76% बढ़कर $83.65 हो गया। ईरानी फौज का कहना है अपना हॉर्मस से एक बूंद तेल नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका हॉर्मस से जहाज निकलवा सकता है तो आकर दिखाए। मशरक़ वस्ता जंग पर मुल्क में तवानाई बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान लाने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें हफ्तावार रिव्यू करने की तजवीज़। तवानाई की बचत के लिए दफातर में 2 दिन ऑनलाइन काम करवाने पर गौर। तमाम दफातर में कम अज़ कम स्टाफ की मौजूदगी की तजवीज़। हुकूमत ने तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया। सूरत हाल संगीन रही तो जल्द नफाज का फैसला मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। LNG LPG सप्लाई का यौमिया जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों की निगरानी के लिए इजलास। कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात आज वज़ीर आज़म को पेश करेगी। चेयरमैन PTI ने नैब तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है तरामीम से हमेशा के लिए ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुल जाएगा। नैब बिल में 3 तरामीम आइन के खिलाफ हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल तौसी की जा रही है। मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद नया चेयरमैन नैब तैनात किया जाए।
अपील का हक देने का मामला भी इम्तियाजी कानून बन जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जमानत के मामले में हाई कोर्ट को शामिल किया गया, अपोजिशन को मुशावरत के लिए बुलाते हैं लेकिन ये आते ही नहीं।